नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहोणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें 7 अधिकार हैं, उसमें से पहले अधिकार का नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। इस सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन के स्वरूप बताने के पश्चात में आचार्य देव ने सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए। उन 8 अंगों में जो प्रसिद्ध हुआ, उन प्रसिद्ध हुए व्यक्तियों के नाम बताए। किस किस के नाम दिखाए? कभी तक निशंक से लेकर के अपने कल देखा था स्थितिकरण नाम का जो अंग है, उसमें जो प्रसिद्ध हुए। अपन आज देखते हैं जो प्रभावन वात्सल्य में जो प्रसिद्ध हुए, तो उनकी कथा आपने सुनी होगी। अपन ने पहले करी भी है। रक्षाबंधन की संबंधित जो कथा है, रक्षाबंधन की कथा सुनी कि नहीं सुनी? आप में से सुनी कि नहीं? सुनी है। रक्षाबंधन की कथा सुनी कि नहीं? सुनी है ना, तो रक्षाबंधन पे अपन कर लेंगे। नहीं सुनी हो तो अपन आज आगे वाली करते हैं। वात्सल्य के बाद में है जो प्रभावना। तो वात्सल्य नाम का जो अंग था, संक्षेप में उसकी कहानी यदि अपन देखें तो ऐसी है। विष्णु कुमार मुनिराज थे। उन विष्णु कुमार मुनिराज ने जब एक बड़े संघ के ऊपर उपसर्ग आया, मतलब अकंपन आचार्य ऐसे आचार्य थे, उनके साथ में 700 मुनिराज थे। उन 700 मुनिराजों के ऊपर एक राजा ने और उनके 3 मंत्रियों ने मिलकर के काफी भयंकर ऐसा उपसर्ग किया कि आसपास सब जगह अग्नि जला दी और उसमें पीप, मांस, मज्जा, हड्डी आदि सब जलाने लगे। तो सीधे डायरेक्टली मुनिराज के ऊपर उपसर्ग नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो सीधे से जाके तलवार घोंप दो, उनके ऊपर पत्थर बरसाओ, इस टाइप का उपसर्ग नहीं कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे कि उनके आसपास ऐसा कर रहे थे कि हम तो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के अंतर्गत नाना प्रकार की आहुति, बलि, पशु वगैरह की, वो सब करने से वो सारा वातावरण अत्यंत प्रदूषित हो गया, जिससे मुनिराज के मतलब श्वास लेने में एकदम कंठ रूध गया। ऐसे नाना उनके ऊपर संकट आने लगे। उनका जीवन ही कैसा हो गया, संकट में आ गया। किन क्या मुनि संकट आ गया? वो जो विष्णु कुमार नहीं, जो अकंपनाचार्य थे और उनके साथ में 700 मुनिराज थे, उन सब मुनिराजों के ऊपर संकट आ गया। ऐसा संकट आया, वो कोई और उसको दूर करने के लिए समर्थ नहीं, क्योंकि राजा ही ऐसा कर रहा है और आसपास कोई ऐसा समर्थ व्यक्ति भी नहीं था जो उसको दूर कर सके या उसको राजा को मना करे। और ब्राह्मण संप्रदाय के भी लोग रहते हैं, तो उनको तो और आनंद आए कि बढ़िया है, अपना धर्म ज्यादा प्रभावित फैल रहा है और ये जैन है, ये जैन नष्ट हो रहे हैं, तो उनको आनंद हुआ। तो मुनिराजों ने सबने तो क्या कर लिया, शांत परिणाम धारण कर लिया कि जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से अब अन्यत्र जाएंगे नहीं। अपनी समाधि रूप परिणामों को धारण करके उन्होंने वहीं पर स्थिति बना ली। अब लेकिन जो लोग थे उनको बड़ा आकुल व्याकुलता हुई, लेकिन कोई करे क्या, मतलब करने का प्रयास भी राजा के खिलाफ कैसे करे। तो कहीं दूर एक मुनिराज थे, उन मुनिराज ने रात को देखा कि कुछ नक्षत्र हिल रहा है, एक तारा हिल रहा है, इस टाइप की कुछ उन्होंने आकाश में घटना देखी। तो देखते से उनको बहुत दुख हुआ और दुख के कारण से उनको मुख से निकला, हाँ बड़ा खेद है। हाँ समझते? हाँ नहीं, हाँ अकेला। हाँ यानी एक वर्ड ऐसा जो दुख को प्रकट करने के लिए व्यक्त किया जाता है। हा में दुख अपराधी, तरस जीवन राशि विराधी। पढ़ा कभी ये वचन? कहाँ पढ़ा? आलोचना पाठ में। तुम्हारा ऐसा ना, हा में दुख अपराधी, तो वो क्या लिखा है? हा यानी हा ऐसा हा नहीं है, वरना हाँ ना ऐसा है। हा यानी मुझे बहुत दुख है कि ऐसा मैं दुष्ट अपराधी हुआ, ऐसा वहाँ अर्थ होता है। तो मुनिराज के मुख से निकला हा, अर्थात बड़ा दुख है, बड़ा खेद है। तो पास में दूसरे मुनिराज थे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो रात्रि का समय, महाराज आपका मौन था, मौन लेकर छोड़ कर एकदम ये वचन निकला, क्या बात है, क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है? तो उन्होंने कहा कि बहुत मतलब जो दिखा है हमें
मतलब जो निमित्त है उस निमित्त से ये प्रतीत हो रहा है कि इस देश काल में, इस क्षेत्र में मुनिराजों के ऊपर कोई बहुत भयंकर संकट आया है। वह संकट उनके प्राण को हरण करने वाला इस प्रकार का उपसर्ग आया है, कोई उसको बुद्धिपूर्वक कर रहा है, इस प्रकार की बात बनी है। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो आप चलो दूर करो। बोले हमें इतनी शक्ति नहीं है, हम उसको दूर नहीं कर पाएंगे। तो बोले फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा एक यहीं पे पास से मुनिराज हैं विष्णु कुमार नाम के, उनके बल रिद्धि आदि है, तो वो इस संकट को दूर करने के लिए समर्थ हैं, वो जरूर इसको दूर कर सकते हैं, आप उनके पास चले जाओ। तो जो दूसरे मुनिराज से उनके पास विद्या थी, तो आकाशगामिनी विद्या से समझो तत्काल ही वो चले गए और मुनिराज के पास जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि महाराज ने ऐसा ऐसा बताया है, कहीं पर दूर मतलब नगरी में, हस्तिनापुर में, उज्जैनी नगरी में मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो वहाँ पर आपको जाकर के उनकी मदद करनी चाहिए, आप में से शक्ति है। तो मेरे पास कौन सी शक्ति है। उन्होंने कहा था, महाराज ने कहा था आपको रिद्धि वगैरह है, विक्रिया रिद्धि है, तो उसके निमित्त से कुछ हो सकता है। तो महाराज को पता तक नहीं था, ऐसा कहते शास्त्र का, कि रिद्धि भी थी, तो उन्होंने रिद्धि को है भी कि नहीं है इसका ज्ञान करने के लिए, इसकी परीक्षा करने के लिए इच्छा करी कि ये हाथ जो है फैले, तो फेल करके लंबा हो गया। विक्रिया में क्या है कि नाना शरीर के रूप बनाया जा सकते हैं, लंबे छोटे मोटे ऐसे बनाए जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार की विक्रिया होती है। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये विक्रिया से मतलब अपना शरीर छोटा बड़ा हो रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है कुछ करना चाहिए। तो बोले ठीक है हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मुनिराज ने क्या किया, फिर वो सोचा कि अब क्या किया जाए जिससे मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो जाए। तो उनको दूसरा कोई उपाय ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, अपना वेश बदला। वेश बदला यानी दिगंबर वेश था, कोई ऐसा तो नहीं कि एक कपड़ा बदल के दूसरा बदल लिया वेश बदलने में। निर्ग्रंथ दिगंबर थे, उन्होंने अपनी निर्ग्रंथता, दिगंबरता, मुनिपना त्याग करके वस्त्र धारण की, एक ब्राह्मण का रूप बनाया। उस रूप बनाने के पहले वो उस नगरी के पूर्व राजा के पास गए, जो कि उनके भाई थे पद्म राजा नाम के, और जिन्होंने उन लोगों को राज्य दे रखा था। तो उन्होंने कहा कि आप तो क्षत्रिय कुल के हो, आपके पिता चक्रवर्ती थे, उन्होंने आपको राज्य दिया, और राज्य दे करके आपका एक कर्तव्य है कि इस नगर में सब जैन धर्म का पालन करें और मुनियों के ऊपर कोई उपसर्ग ना आए, साधर्मियों के ऊपर ना आए। इस कार्य के होने पर आपकी कितनी अपकीर्ति हो रही है, आपका कुल का कितना नाम खराब हो रहा है, आपका नाम खराब हो रहा है, कितना पाप लग रहा है। तो बोले कि मुझे क्षमा करो, लेकिन मैं अभी इस समय वचनबद्ध हूँ, मैंने इनको 7 दिन के लिए राज्य देने का कहा था जो उस समय राजा बने हुए थे, और यदि मैंने वचन दे करके राज्य नहीं दूं तो भी कुल की अपकीर्ति होती है कि उन्होंने वचन दिया और वो निभाया नहीं, और ये करूं तब भी अपकीर्ति होती है। इसलिए अब मेरे तो हाथ क्या है एक तरीके से बंधे हुए हैं, आप ही करो जो कुछ करना है। तो उन्होंने कहा ये तो अब समझने वाला है। यद्यपि वो पद्म राजा जो उनके बड़े भाई थे, गृहस्थ अवस्था में थे, वो चाहते तो तत्काल क्या कर सकते थे, उन चारों से वापस अपना राज्य लेकर के कोई उपसर्ग हटा देते, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं चढ़ी। एक बार व्यक्ति वो हट भी बन जाता है, या वचन पहले के लोग कि वचन दिया तो अपने को तो कैसे भी करके पूरा करना ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं करोगे तो हम ही कुछ करते हैं। तो उन्होंने फिर उस समय फिर उन्होंने क्या किया, अपना वेश बदला, वेश बदल करके वो श्रावक के रूप में आ गए, और श्रावक के रूप में भी उन्होंने एक ठिकना सा रूप बनाया, 36 अंगुल का, समझ लो 3 हाथ का, इतना रूप बना करके, और वेद पाठ करते हुए, मतलब वेद के जो थे उसको पाठ करते हुए राजा के महल की तरफ गए। तो उस व्यक्ति ने, जो राजा बना हुआ था बलि नाम का वहाँ का, तो उसने ये कहा हुआ था कि जो भी आएगा हम उसको मुंह मांगा दान देंगे, मुंह मांगा दान देंगे। और इस प्रकार से लोग प्रसन्न रह रहे थे कि दान मिल रहा अपने को तो बढ़िया। तो वो भी व्यक्ति गया और उसने पाठ वाठ सुनाया महाराज को, तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि इसको वेद पाठ ही है, अपने धर्म का है और रूप भी बढ़िया है। तो उन्होंने कहा महाराज बोला आपको क्या चाहिए। तो बोले कि जो भी चाहिए, लेकिन वचन तो आप हमको दोगे। बोले हाँ जो मांगोगे हम आपको अवश्य देंगे। तो उनका ठीक है वचन। बोले हाँ वचन। बोले ठीक है मुझे क्या चाहिए, 3 मतलब 3 लोक नहीं, क्या चाहिए 3 पग भूमि, पग यानी पैर, मतलब 3 पैर में भूमि नापूंगा उतनी भूमि मुझे चाहिए। तब 3 पैर की भूमि कितनी होती है, वो आदमी समझ लो इतना सही हो, बोले इतने से में कितनी आएगी, कहाँ मिलेगी, क्या कुछ होएगा, ना तुम्हारी कुछ खुलने वाली दुकान भी नहीं बन पाएगी, ना तुम्हारा रहने का कुछ भी तो नहीं होगा। बोले कि महाराज ये तो बहुत जरा सी बात है, आप मुझे जानते नहीं हो, मैं तो बहुत बड़ा मतलब राजा हूँ, आप जो मांगोगे, कितना बड़ा महल मांगोगे वो महल मिल जाएगा। बोले महल वहल नहीं चाहिए, आप तो वचन दो 3 पग भूमि चाहिए। बोले ठीक है इस राज्य में तुम्हें जहाँ 3 पग भूमि चाहिए हो
आप सब जगह कहीं से भी आप नाप सकते हो, ठीक है। फिर पक्का मंजूर ला मंजूर। फिर उन्होंने क्या किया कि वो कर लिया। उसके बाद में उन्होंने अपनी विक्रिया से पहले छोटा रूप बनाया था, उन्होंने रूप बढ़ाना करके चालू किया और इतना बड़ा बना लिया, उनके पैर इतने बड़े हो गए कि एक पग, एक जो पैर था, मतलब आधे से ज्यादा नहीं एक पग है नहीं पैर, जैसे आप कदम बढ़ाते हो ना, एक पैर यहाँ है और एक पैर यहाँ है, तो ये जो बीच का फासला है इसको बोलते हैं एक पैर। जैसे ये 2 उंगली के बीच की जगह, इसको क्या बोलेंगे, उंगली की स्पेस। ऐसे ही एक पैर और एक पैर के बीच में जितनी स्पेस बनी वो एक पैर नाप लिया, तो एक उसको बोलेंगे एक पैर की जगह। तो उन्होंने एक पैर फैलाया, एक पैर फैलाया ना, एक यहाँ रखा और एक आगे रखा, तो कहाँ पहुंचा वो अगला पैर? बीच में। किसके बीच में? तो जितना 2.5 द्वीप था, तो एक पैर में तो पूरा जम्बू द्वीप नप गया, ये जितना वर्ल्ड है ना ये सारा का सारा नप गया। और उन्होंने दूसरा पैर फैलाया तो दूसरे पैर में पूरा 2.5 द्वीप नप गया। 2.5 द्वीप यानी जितना मनुष्य जा सकता है, जितना मैक्सिमम हो सकता है। कह रहे महाराज 2 पैर में तो नप गई, सारी पृथ्वी नप गई, अब तो बाहर जा ही नहीं सकते हैं। ठोर न मिला तीसरे पग को, तीसरा पैर में कहाँ धरूं, ये पृथ्वी तो नाप ली गई है, तो तुम्हारी है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने नाप लिया, आपने 3 की कही थी तो ये नप गई है। तो बलि ने कहा महाराज अब आपको वचन तो दिया है हमने, पूरा तो करेंगे, काम करो, मेरे मस्तक पर रखो, वहीं आपका पैर जो होगा वही देखा जाएगा। तुमने ठीक है, उसे मस्तक पर रखा तो बेचारा धंसने लगा, जमीन में घुसने लगा। तो उसको समझ में आई कि अरे अपनी गलती हो गई, महाराज क्षमा करो, पैर हटा लो, आप जो बोलोगे हम करेंगे, हमको समझ में आ गया। तो ऐसा कह के फिर उन्होंने पैर हटाया। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो आप कौन हो? उन्होंने कहा कि ये जैनियों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो, जो सत्य मार्ग है उसको स्वीकार करो, जो अहिंसामयी पथ है, जो सत्य अनेकांत से भरा हुआ है, इसको समझो। क्योंकि उसके पहले उनका वाद विवाद हुआ था, उन्होंने तब भी समझाया था, इन मुनिराज ने, दूसरे मुनिराज ने। उस समय उनको समझ में नहीं आई, उनको और ईर्ष्या हो गई थी, जिसके कारण से उन्होंने ये काम किया था। तो बलि को लेकिन समझ में आई कि उस वक्त हम केवल शास्त्रार्थ में हारे थे, इस समय तो इनसे हम बुद्धि से और बल से भी हार गए, रिद्धियों से भी हार गए, इसलिए वास्तव में जो ये जिन धर्म है यही श्रेष्ठ है। और ऐसा होकर के फिर उन्होंने बोला क्षमा मांगते हैं। वो जितने मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग चल रहा था उन सबको उन्होंने दूर किया, नगर वासियों ने मुनिराजों की भक्ति करी, वैयावृत्ति करी, आराधिक करा। इस प्रकार से जो मुनिराज थे, विष्णु कुमार मुनिराज, जिन्होंने सारा उपक्रम रचा, वो वात्सल्य अंग के रूप में प्रसिद्ध हुए कि इनको जिन धर्म के व्यक्तियों के प्रति, साधर्मियों के प्रति, और साधर्मी भी कोई सामान्य नहीं थे, मुनिराज जैसे कैटेगरी के, उन साधर्मियों के इनको कितना लगाव था कि उनकी विपत्ति को दूर करने के लिए इन्होंने अपना पद तक छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है, मतलब अपना पद छोड़ देना। व्यक्ति घर छोड़ दे कोई बात नहीं, धन दे दे, त्याग कर दे, 1-2 टाइम का भोजन छोड़ दे, मतलब ये तो एक साधारण सी बात है। लेकिन जिस पद पर आप हो उस पद को इतनी महानता को ही छोड़ दे, किसके लिए? भोगों के लिए नहीं, किसी कामकाज निकालने के लिए, अपनी महानता दिखाने के लिए नहीं, कि ये मुनिराज इतने 700 इतने संघ वाले हैं, ये सब इस उपसर्ग में चले जा रहे हैं, मतलब इनकी मृत्यु हो जाएगी, समाधि को प्राप्त हो जाएंगे, तो इसलिए ये उपसर्ग अपने को अवश्य दूर करना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने पद को भी छोड़ करके वात्सल्य से प्रेरित होकर के वो कार्य किया। इसलिए मुनिराज कहते हैं कि उस वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध कौन कहलाए? ये विष्णु कुमार मुनिराज कहलाए। ये काम तो अच्छा नहीं किया, लेकिन उन्होंने अच्छे काम के लिए मना कर रहे हैं, अच्छा बुरा काम करना चाहिए, अपने पद से हीन होना चाहिए। पद से हीनता का प्रसंग नहीं यहाँ पर, यहाँ बताना ये है कि धर्म के ऊपर विपत्ति आने पर, अपने सहधर्मी जीवों के ऊपर विपत्ति आने पर कोई कहाँ तक भी जाए तब भी वो प्रशंसनीय है। उन्होंने अपना जैन धर्म नहीं छोड़ा, जैन धर्म तो श्रद्धान का विषय है, अपने अंतरंग भावों का विषय, उसके अंतर्गत श्रद्धान तो उनका बना ही रहा। जो चारित्र संबंधी स्थिति थी उसमें किंचित हीनता बनी, परंतु पुनः उस प्रसंग के बन जाने के बाद में, उपसर्ग निवारण कर देने के बाद में उन्होंने फिर से क्या करी? फिर से मुनि दीक्षा धारण करी, प्रायश्चित लिया और फिर तपस्या करके उसी भव में वे कर्म से मुक्त भी हो गए, मोक्ष को भी प्राप्त हो गए। इसलिए नहीं कि उन्होंने बचाया था इसलिए मोक्ष हो गया, नहीं तो अपन ढूंढते फिरे लोगों को कहाँ पर उपसर्ग हो रहा है, और नहीं तो अपन किसी को समझा भैया थोड़ा उपसर्ग किया करो, फिर हम आएंगे बचाने और हमारा मोक्ष। उससे मोक्ष का संबंध नहीं। कहने का मतलब कि वो मोक्ष तो उनकी तपस्या साधना अधिक से हुआ, लेकिन पहले जो स्थिति बनी है वास्तव में एक अद्भुत स्थिति है। अपन ये सोचो कि अपन इतना कितना किसके लिए कर सकते हैं, मतलब जिन धर्मावलंबी के
उपसर्ग मिटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? रात को 12 बजे फोन आ जाए किसी का कि जाना है, कुछ समस्या है, उनको देखने चलना है, तो रात को 12 बजे नहीं, कल देखेंगे। अभी रात को तो क्या होना है, हमको भी सोने दो, हमारी भी नींद खराब होगी, फिर कल भी नहीं हो पाएगा, कल ही देखेंगे। ऐसा एक साधारण उदाहरण बताया। किसी को भोजन बना करके देना हो, 2 4 5 दिन भोजन बना के देना पड़े किसी साधर्मी को, तो क्या हो जाए मतलब अपनी क्या स्थिति बने? अब इतना कौन करेगा, कौन माथा पच्ची। मुनिराज को आहार दान कराना हो तो अपन वैसा नहीं कर रहे, भोजन नहीं कर रहे, तो अपने को चौका बनाना हो तो उसमें कितनी जीवों को चिंताएं हो जाती। माता जी को कराना हो, छुल्लक जी को कराना हो, किसी को, मतलब उनके प्रति वात्सल्य नहीं उमड़ता। उन्होंने तो अपना पद छोड़ दिया, तुम्हें तो कुछ पद भी नहीं छोड़ना पड़ता इन कार्यों को करने में। किसी की मदद करने में अपने को कुछ थोड़ा समय ही देना है अकेला, लेकिन वो तभी बन सकता है जब उनसे प्रेम हो कि नहीं ये सहधर्मी है, यह सधर्मी है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसी पथ पे चलने वाले हैं। जो अपन ने पहले समझ चुके वात्सल्य को, कि जब अपने को दिखता है कि साथ संग वाला है तो उसके प्रति प्रेम हुए बिना रहता नहीं है। लेकिन जब अपन खुद ही रास्ते पे नहीं हो, अपन किसी और रास्ते पे हो, तो अपने को वो रास्ते वाले लोग प्रिय लगते हैं। जैसे संसार में घर गृहस्थी के जो लोग हैं वो कैसे लगते हैं? उनके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो, उनके लिए भोजन बनाना पड़े तो, माता को बच्ची के लिए, बालक के लिए भोजन बनाना पड़े 1 साल तक, तो कोई समस्या है क्या? अरे 1 साल तक लगातार, बोले रहे आप क्या बातें करते, 1 साल की क्या बात है, 25 साल हो जाए, और 25 क्या जिंदगी, हमारी जितना जीवन है उस पूरे जीवन भर भी यदि मुझे उसके लिए भोजन बनाना पड़े तो मम्मी बना करेगी क्या कभी? है, चलता रहता है। और मतलब उसके प्रति तो अपना, तो ये हमारा है, अपना पति हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, इनके प्रति अपना, तो ये अपने सगे हैं, और बाकी सब तो क्या है, पराए हैं। तो इस रास्ते पे चलने वाले, यानी ये जो संसार रास्ता है, इस रास्ते पे चलने वाले अपने लगते हैं, और वो चलने वाले जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, वे पराये लगते हैं। तो उनके प्रति सेवा का, प्रेम का, हर्ष का परिणाम नहीं पैदा होता। वो कदाचित सामान्य हर्ष पैदा भी हो जाए, तथापि जो उस समय की आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे दिगंबर मुनिराज को देख करके सबको उस समय कष्ट ही हो रहा था कि सबके इनके ऊपर उपसर्ग आए, दूर कैसे किया जाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि क्या हम कर लें, मतलब राजा से लड़ाई कर लें, विद्रोह करें, कुछ अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करें, वो किसी की बुद्धि नहीं जगी। नहीं तो जैनी उस समय भी क्षत्रिय तो थे ही ना उस राज्य में, ऐसा थोड़ा ना जब राजा ही वहां का जैन था पहले, तो वो लोग तो वहां के होंगे जैन, सेनापति वगैरह सभी, लेकिन किसी का ऐसा नहीं जगा कि अपन इसको इस प्रकार से दूर कर दें या किसी अन्य प्रकार से कर दें, राजा को समझा या राजा को ही किसी तरीके से दूर किया जाए, वो नहीं हुआ किसी के। समझ में ही बात, कहने का मतलब अपने तो जो लगते हैं सब ठीक ही है, लेकिन जो मोक्ष मार्गी हैं उनको अपने को अपनापन लगना चाहिए उनके प्रति, नहीं तो अपना जैनत्व नहीं है, अपना परिवार पना तो है, परिवार के लोग तो अपने हैं, वो तो सब कुछ संसार में ऐसा है, ये तो सांसारिक व्यवस्था है। सांसारिक व्यवस्था में रहते हुए ये जैन का मन पाए, जैन होता है तो सहधर्मियों के प्रति बहुत अच्छा सुंदर परिणाम होता है। ठीक है, ऐसे मुनिराज से अपने को ये समझना चाहिए कि वात्सल्य किस प्रकार से अपना बढ़े और कैसे अपने को प्रेम होवे, हर्ष होवे, हम किस प्रकार से इन जीवों की, अपने जो सहधर्मी है उनकी किस प्रकार से सेवा वैया वृत्ति आदि कर सकते हैं। इसके आगे फिर अपन अब देखते हैं, ये तो संक्षेप में आपको बताया, फिर समय तो हो गया। आगे की कहानी है, कहानी मतलब कथा जो है, कौन सा है 8वां अंग अंतिम? प्रभावना। प्रभावना का अर्थ क्या होता है, क्या बताया था प्रभावना का अर्थ? बोलो पर्व। जैन धर्म की प्रभावना करना। तो क्या करेंगे अपन, सुबह से उठ के जैन धर्म की जय के नारे और गली नंबर 3 में लगाएंगे तो जैन धर्म की प्रभावना होगी कि नहीं होगी? प्रभावना, सही बात है, जिन धर्म की प्रभावना करना, तो उन्होंने कहा था अज्ञान तिमिर से व्याप्त जो जगत है उसको जिन शासन की महिमा दिखाना। क्या महिमा दिखाना? कि जिन शासन सत्य धर्म को बताने वाला है, सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य बातों का प्रकाश नहीं है, असत्य का अंधियारा नहीं है, जो बल्कि जगत में दुख है उसको दूर करने वाला है। आप वास्तव में थोड़ा सा विचार करना इस बात का कि जगत के जितने मत हैं, जितने फिलॉसफीज हैं, दर्शन हैं, वो क्या बता रहे हैं और जिन धर्म क्या बता रहे हैं।
यदि आप इसका सम्यक विचार करोगे तो आपको बहुत महिमा पैदा होगी कि वास्तव में पूरे विश्व में सत्य को कहने वाला, पूरे सत्य को कहने वाला एक ही दर्शन है, क्योंकि ये अनेकांत से पदार्थ को बताता है। मतलब और कोई परीक्षा नहीं है, बहुत सिंपल सी परीक्षा है, पदार्थ नित्य है कि अनित्य है, इतना सा विचार करो। और जगत से पूछ के क्या अलग अलग मतों से, दर्शनों से, धर्मों से कि वस्तुएं या आत्मा नित्य है कि अनित्य है, मिट जाती है मतलब बदलती रहती है कि एक जैसी रहती है। तो इसी प्रश्न का उत्तर यदि कोई सही दे दे तो समझना हाँ आगे का कुछ प्रश्न करें। लेकिन जब यही नहीं मिलता है कि ये कह रहा है कोई व्यक्ति नित्य कह रहा है, कोई व्यक्ति अनित्य कह रहा है, कोई कह रहा आत्मा होती नहीं है, कोई कह रहा पदार्थ होते ही नहीं, कोई कह रहा ज्ञान ही नहीं होता है, कोई कहता हम निर्णय नहीं कर सकते, अलग अलग प्रकार की बातें कहता है। इसका मतलब इतनी बेसिक सी बात का ही जिसके ज्ञान नहीं पाया जा रहा है जिस धर्म में, तो आगे की बातें सत्य कैसे हो पाएगी। इसलिए पूरे विश्व में एक ही धर्म सत्य बताने वाला, तो इस धर्म को प्राप्त करके हम प्रभावित रहें। और जब जगत को ये अज्ञान लगा हुआ है ये कैसे इनका दूर हो जाए, तो इनको जिन धर्म की सत्यता एक बार दिखे, महानता दिखे, तो ये उसको जरूर प्रकट कर लेंगे, उसकी भावना भाएंगे। ऐसा कुछ कार्य करना जिससे जिन धर्म लोगों को महान दिखे, उसकी महानता लोगों को लगे, उस प्रकार के कार्य करने का नाम है प्रभावना। तो इसमें एक मुनिराज प्रसिद्ध हुए जिनका नाम था वज्र कुमार मुनिराज। कल भी एक देखी थी अपन ने, वो थे मुनिराज वारिशेण। अभी देखी मुनिराज विष्णु कुमार, और ये है अब मुनि वज्र कुमार। ठीक है, ध्यान रखना क्या है इनकी स्टोरी। अपन ये देखते हैं कि ये पहले उत्पत्ति वगैरह इनकी कैसे हुई, फिर जो इनका कार्य था वो कल देख पाएंगे। एक नगर था, उस नगर में एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का नाम था सोमदत्त, और उसकी पत्नी थी, उसका नाम था यज्ञदत्ता। क्या नाम है? सोमदत्त और यज्ञदत्ता। दोनों क्या ब्राह्मण थे, वेद के पाठी थे। जो उसका सोमदत्त नाम का व्यक्ति था वो वेद पढ़ाता था, और जो उसके छात्र थे काफी सारे। और ये यज्ञदत्ता उसकी पत्नी थी, गुरुवानी थी। इनको यज्ञदत्ता को एक बार मतलब पुत्र उत्पन्न होने का अवसर आया, तो इसके गर्भ धारण हुआ। गर्भ धारण होकर के जब 4-5 महीने हुए तो दोहला पैदा हुआ। दोहला समझते हैं? जब बालक गर्भ में होता है क्या होता है दोहला? ट्विंस नहीं इसलिए पूछा, जो जुड़वा होता है वो दोहला मतलब होता है कि जब कोई स्त्री को गर्भ है तो उसको कुछ इच्छाएं पैदा होती है कि मुझे मंदिर के दर्शन करने हैं, मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है, मुझे आम खाना है, मुझे पढ़ना है, अथवा मुझे ये वस्तु देखनी है। ऐसे अलग अलग प्रकार की कुछ विचित्र सी इच्छाएं होती है। विचित्र मतलब सामान्य रीतियों दिनों में नहीं होती, इस प्रकार की उन चीजों को बोलते हैं दोहला, कि उसे दोहला हुआ। ठीक है, अब आया समझ में? तो उसको क्या हुआ, दोहला पैदा हुआ कि मुझे जिन मंदिर के दर्शन करने हैं, मुझे जैन तीर्थ हैं वहां पर जाना है, मुझे दिगंबर मुनिराजों के दर्शन करने, इस प्रकार का उसको भाव पैदा होने लगा। जबकि वो क्या थी, ब्राह्मणी थी। अब उसने कहा मुझे ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं, अब इच्छा तो खूब हो रही है, और उस वक्त ऐसी स्थिति होती है कि वो चीज़ नहीं मिले तो व्यक्ति उसी की चिंता में खोया रहता है। तो बोले लेकिन मैं करूँ क्या, ये जो मेरा घर है और मेरे सब माता, ये सास ससुर भाई बहन जितने भी यहाँ आसपास के लोग हैं, ये सब तो कौन है, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण धर्म के मानने वाले हैं, वेद पढ़ते पढ़ाते हैं, जैनों से तो द्वेष करते हैं, जिन मंदिर आज तक देखा नहीं है। तो अब अपन जाएं कैसे वहाँ पे? सब लोग उससे पूछे कि क्या बात, तुम्हारी क्या इच्छा बताओ हमको, हम पूरा करेंगे। तो बोले कुछ नहीं। बोले कुछ खाती नहीं हो क्या, दुबली हो रही हो, तुम्हारा तो अभी बालक की पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति होगी तो तुम्हें तो प्रसन्न रहना चाहिए इत्यादि। तो वो दिन रात उसकी चिंता में क्रश होती जाए, उसको भोजन भी नहीं भाए, तो वो कमजोर होने लगी। तो सब लोगों ने से बहुत पूछा कि तुम बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या चाहती हो। तो उसने कहा कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता, तो अपने को बताने से मतलब नहीं है, लेकिन अब इच्छा तो है मेरी जिन धर्म या मतलब जैनी दर्शन करने की, जिन मंदिर जाने की। तो उसने टालती रही वो। फिर एक दिन उसके पति ने बहुत पूछा, तो उसने कहा कि मुझे आम खाने की इच्छा है, मुझे आम चाहिए। उसने झूठ बोला कि अब क्या बोलना है इनको, तो चलो कुछ बोले। अब वो टाइम था ऐसा मतलब ठंड का, या जिस टाइम पे गर्मी का क्या कहते हैं बरसात का, जब आम लगे ही नहीं, आम का टाइम ही नहीं है। तो उसने कहा आम चाहिए। बोले बस इतनी सी बात है? बोले पका हुआ आम चाहिए जो स्वादिष्ट मीठा हो, इस प्रकार का मुझे इच्छा है। उसने कहा ठीक है, प्रयास करते। तो मैं सब छात्रों को भेजा कि जाओ ढूंढ के लाओ, कहीं तो आम मिलेगा। अब पहले कोल्ड स्टोर थोड़े ना थे, तभी लिया था
वन जंगल में रहने वाले, मतलब छात्रावास जैसे गुरुकुल होते थे लेकिन अलग से थोड़ा, तो सब उन्होंने जगह अलग अलग। बोले महाराज लेकिन इस टाइम पे कहाँ आम मिलने वाला है, अभी आम का मौसम थोड़ी ना, आम का मौसम आएगा पका हुआ आम मिलना संभव नहीं है, अभी तो उसे बोरे ही नहीं लगती, मतलब वो जो कलियां आती है वही नहीं लगी है, आम कहाँ से मिल जाएगा। बोले नहीं कहीं तो मिलेगा, उसका इच्छा हुई तो अपने को प्रयास तो करें कम से कम। तो अलग अलग जगह गए, छात्रों को भेजा, खुद गए, ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला। बोले परेशान हो गए क्या बात है। फिर ढूंढते ढूंढते थोड़ा दूर आगे पहुंचे तो एक भीलों की बस्ती थी, तो भीलों की बस्ती में गए तो उनका हम ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हो, क्या हमें आम चाहिए पके हुए, कहीं देखे क्या। तो उसने ऊपर से नीचे तो देखा यहाँ का आम ढूंढने आया फिर उसमें एक भील था, उसने कहा कि सुनो इधर आओ, तुम्हें आम चाहिए। बोले हाँ। बोले हमने देखे आम। बोले कहाँ देखे। बोले थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पर एक कोई नग्न व्यक्ति बैठा है, और वो जो पेड़ है उस पेड़ पर हमने आम देखे थे। वो व्यक्ति को ज़्यादा भूलता नहीं, बैठा रहता है, लेकिन वहाँ पर है, तुम जाकर चाहो तो देख लो। तो वो व्यक्ति गया, मतलब वो जो सोमदत्त था वो गया, तो जा करके उसने देखा कि नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ एक मुनिराज बैठे हैं, पीछे का मंडलधारी, और उस वृक्ष के ऊपर जो मतलब उसकी डालियां वगैरह थी उस पे सब पे फल लगे हैं, और फल क्या था, आम का वृक्ष था, तो उस पे आम फले हुए हैं। तो सोमदत्त ब्राह्मण जो था उसने सोचा कि हो ना हो ये जरूर इस व्यक्ति का ही प्रभाव है, नहीं तो इस बेमौसम में जहाँ सर्वत्र किसी भी क्षेत्र में आम नहीं मिल रहे हैं वहां पर आम आ जाए, ये कितना बड़ा आश्चर्य है। तो ये जरूर इनकी तपस्या का, इनके ध्यान का, इनकी सिद्धि का प्रभाव है कि जहाँ पर ये बैठे वहां पर ये आम आए हुए हैं। तो बड़ा प्रभावित हुआ, उसको बड़ा अच्छा लगा, तो मुनिराज के पास में नमस्कार करके बैठ गया। अब वो थे तो अजैन, तो वो ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बैठ गया कि ठीक है अब देखते हैं इनकी क्या रिद्धि सिद्धि है, ये क्या कहते हैं। तो मुनिराज उस समय 3 लोक संबंधी ग्रंथ का वाचन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, विचार रहे थे। तो वो पढ़ने लगे, तो वो भी पाठी था, मतलब ज्ञानी व्यक्ति था, वेद जानता था, संस्कृत जानता था। तो वो जब पढ़ने लगे तो वो पढ़ते पढ़ते उसको भी समझ में आने लगा कि ये 3 लोक, मतलब ये लोक है, अधोलोक है, मध्य लोक है, उसके ऊपर ऊर्ध्व लोक है, स्वर्ग आदि है, ये सब उन्होंने बताए। तो बताते बताते वो 12वें स्वर्ग तक पहुंच गए, वर्णन करने में वो खुद नहीं पहुंच गए तो बताते बताते उन्होंने कहा 12वां स्वर्ग ऐसा होता है, सहस्रार नाम है, माँ ऐसी ऐसी व्यवस्था है। तो वो सुनते से वो जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण को जाति स्मरण हो गया। उसने आवाज सुना हुआ सा उसको लगा, देखा हुआ सा लगा कि ये जो कह रहे हैं हमारा विचारा हुआ है, देखा हुआ है, भोगा हुआ है। और वो एकदम मूर्छित सा हो गया, और थोड़ा सा उसको वापिस जब मूर्छा खुली उसकी, तो उसको लगा कि अरे मैंने तो वहां खुद होके आया हुआ हूँ, उस सहस्रार स्वर्ग में तो मैं स्वयं ही था। ऐसा वो मुनिराज के वचन, मतलब उपदेश सुनकर के, उपदेश क्या चल रहा था, तो 3 लोक का स्वरूप भी चल रहा था, उसको सुन करके उसको याद आ गई, और उसको सब बातें याद आ गई कि अरे मैंने स्वर्ग में इतने भोग भोगे, इतना सब काम किया, फिर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई, मेरे जीवन को धिक्कार है। तो मुनिराज से कहा महाराज मेरे पूर्व भोग को बताइए, मेरी कुछ संबोधन कीजिए। तो उन्होंने कहा तुम पूर्व भोग में पहले विद्याधर थे, तुमने तप आदि किए थे, और तप के प्रभाव से तुम वहां स्वर्ग में उत्पन्न हुए, 12वें स्वर्ग में तुम वहां रहे, वहां भी भोग भोगे, परंतु मिथ्या मत से तुम मिथ्या बुद्धि से युक्त रहे, तो मर करके यहाँ पर ब्राह्मण बन गए। बोले महाराज अब क्या करें। सत्य धर्म को स्वीकार करो, निज आत्मा का उद्धार करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसको धारण करना चाहिए, इसके बिना आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। मोह के मद से पर धर्म को, मतलब हिंसा रूपी धर्म को हम धर्म समझते हैं, परंतु उसमें कुछ भी धर्म का अंश नहीं है। तो उसकी बुद्धि जागृत हुई, उसने कहा कि वास्तव में मैं इधर उधर भटकता रहा, मैंने अभी तक पाप रूपी उपदेश दिए, हिंसा के कार्य किए, और धर्म मानता रहा, अपने को महान मानता रहा, अभिमान में चढ़ा हुआ था, ये सारे कार्य मुझे छोड़ देने चाहिए। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो मैं क्या करूंगा, अब मैं दीक्षित हो जाऊंगा। कब दीक्षित हो जाऊंगा, पहले आम पूजा दूं, ऐसा नहीं सोचा उसने आम तो वो भूल गया, आम जाने दो, अब तो ये अपन इन मुनिराज की शरण नहीं छोड़ेंगे, अब तो अपन दीक्षा ही लेंगे। तुमने कहा महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। बोले दीक्षा बड़ी कठिन वस्तु है, तुमने अभी तक व्रत पालन नहीं किए, तो तुम्हारा व्रत पालन, दिगंबर बना, ये सब निर्ग्रंथ अवस्था है, कैसे धारण कर पाओगे। बोले मेरे मन में सच्चा वैराग्य हुआ है, मैं वास्तव में संसार से, भोगों से, शरीर से भय खा गया हूँ, मैंने संसार देख लिया, मुझे पूर्व भविष्य स्मृत हो गया, इसलिए अब मैं इस संसार में नहीं घूमना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे दीक्षा दे दो। कल भी दीक्षा दिलवाई थी एक, तो कल तो जबरदस्ती ली थी,
अब ये खुद से ले रहे हैं, उन्होंने भी खबर नहीं पहुंचा पाए थे और ये भी खबर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इन्होंने भी बिना खबर दिए दीक्षा ले ली। दूसरा उदाहरण, दीक्षा ले ली उन्होंने तत्काल, और महाराज ने दे भी दी उनको कि ठीक है योग्य पात्र दे दी। किसको? हाँ, सोमदत्त को। तो अब क्या बन गए वो? मुनिराज सोमदत्त बन गए। उसके बाद क्या हुआ, उनकी पत्नी का क्या हुआ, तो अपन अब आगे कल देखेंगे, अभी समय हो गया। वो जो पुत्र पैदा होगा, उसी पुत्र का नाम है वज्र कुमार। अब वो कैसा होगा और क्या उसकी स्थिति बनेगी, कैसा पालन पोषण होगा, क्योंकि ये तो छोड़िया है, तब कहाँ जाएगा वो सब यहाँ पर दिखाएंगे, कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढो।